अभी कल परसों हम सब इस दुख से उभर ही नहीं पा रहे हैं कि हमने अपने एक भारत के बहुत ही अनमोल पुत्र रत्न रतन टाटा जी को खो दिया है हमेशा के लिए। कि आज सुबह ही मैं उनसे जुड़ी एक घटना जब पढ़ी तो मैं अपनी भावनाओं को अश्रुधारा के रूप में बहने से रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि आप सबसे भी मैं ये घटना आज शेयर करूं। और एक बात यह भी है कि किताबों और गुरुओं के अलावा हमें जीवन की कुछ सीखें उन बहुत बड़े सफल आदमियों के जीवन से भी मिलती है जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव के बाद एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल की है। इसी तरह की एक छोटी सी घटना रतन टाटा जी से जुड़ी मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रही हूँ। हुआ यह कि एक बार एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर, आप आज सफलता के सबसे बड़े पायदान पे खड़े हैं, तो आप अपने जीवन के उस क्षण को शेयर कीजिए हमारे साथ जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी। तब जो रतन टाटा जी का आंसर था वह कुछ ऐसा था। रतन टाटा जी का आंसर था कि मैं अपने जीवन के 4 चरणों की सफलता को गुजरने का एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे सच्चे सुख का अर्थ एक छोटे बच्चे से समझ में आया। पहला चरण का सुख मेरे जीवन का साधन और धन इकट्ठा करने का था, लेकिन मुझे उस सुख की अनुभूति वास्तविक नहीं लगी। दूसरा चरण मेरी लाइफ में खुशी का तब आया जब मैं बेशकीमती सामान और वस्त्र इकट्ठा करने लगा, लेकिन वो खुशी भी मुझे क्षणिक लगी क्योंकि वो अस्थायी थी। कुछ समय बाद वो खुशी खत्म हो जा रही थी, तो फिर मुझे उससे वास्तविक जो हैप्पीनेस उसकी रियलिटी नहीं महसूस हुई। तीसरा चरण तब आया जब मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो चुका था। जो बड़े बड़े स्टील कारखाने थे मेरे नाम पे हो गए थे। भारत और अफ्रीका के डीजल का 95% आपूर्ति का हिस्सा मेरे नाम हो गया था। मतलब मेरे लिए वो सच में, मेरे लिए क्या सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे कल्पना की थी। फिर एक ऐसा मोड़ आया जो मेरी लाइफ का चौथा चरण था, जिसने मेरे लाइफ का डायरेक्शन ही बदल दिया। हुआ ये कि मेरे एक क्लोज मित्र ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ विकलांग बच्चों को आप व्हील चेयर गिफ्ट कीजिए। उसने जैसा बोला मैं वैसा ही तुरंत किया। मैंने लगभग 200 बच्चे थे, 200 व्हील चेयर खरीद के अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि आप उन्हें प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तब मेरे मित्र ने आग्रह किया कि आप अपने हाथों से उन्हें दीजिए। मतलब ये सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जा रही है कि जब वो टाटा रतन जी वहाँ जाते हैं और 200 बच्चों को व्हीलचेयर अपने हाथों से गिफ्ट करते हैं। उसके बाद रतन टाटा जी का जो अनुभव था, मतलब वो बोल रहे थे कि उस व्हीलचेयर को पाकर बच्चों के आंखों में जो खुशी थी, मतलब उसे बयान नहीं किया जा सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था वो व्हीलचेयर लेकर इतने खुश थे, वो ऐसे जैसे दिवाली मना रहे हों। उस पे वो उसके साथ खेल रहे थे, उस पे बैठ रहे, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा अनमोल रत्न दे दिया गया है। और मुझे उस समय जो खुशी हुई वो अनुभव मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया था। लाइफ की हर चीज को पाकर रतन टाटा जी बोले। तब जब सब कुछ हो गया, वो मतलब दृश्य तो आनंद में था ही। फिर मैं वहां बांट के अपने मित्र के साथ बोला कि अब हम लोग लौट चलते हैं। तब जब ही मैं वापसी आने के लिए मुड़ा, एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। तो मैं धीरे से अपना पैर छुड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जितना पैर छुड़ाने की कोशिश करता उसने उतनी जोर से मेरी पैर पकड़ी रखी थी। तब मैं झुक के धीरे से बोला कि बेटा, आपको कुछ और चाहिए? तो बच्चे का जो आंसर था उसने मेरी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी और मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझाया। बच्चे का जो जवाब था वह यह था कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ कि ताकि जब मैं स्वर्ग में आपसे दोबारा मिल सकूं तो आपको पहचान कर आपको फिर से थैंक यू बोल सकूं। उसकी इस लाइन ने मेरे जीवन का सच्चा सुख का अर्थ समझा दिया। और उसके बाद जो मुझे खुशी की अनुभूति हुई, पूरे जीवन में मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। तब से मुझे समझ में आया कि वास्तविक सुख क्या है।
इस वाक्य ने न केवल रतन टाटा को झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति उनकी दृष्टिकोण को ही बदल दिया। इस बच्चे ने उनको सच्चे सुख का अर्थ समझा दिया, यानी सच्ची खुशी इन भौतिक वस्तुओं के कलेक्शन में नहीं है बल्कि निस्वार्थ सेवा की भावना में है, जो कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम सबके लिए इस कहानी का मर्म यही है कि जब हम सब इस संसार को छोड़ेंगे तो हम यहाँ क्या देकर जाएंगे, यानी कोई हमें हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहारों से हमें याद करेगा या हमसे मिलना चाहेगा या हमें भूल जाएगा। यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको प्रेरित करता है यह सोचने के लिए कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।